फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। रायबरेली के 2 दिन के दौरे पर राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पे थे। पहले दिन भी विवाद हुआ, दूसरे दिन आज दिशा की बैठक में मनोज पांडे इस बात पर चले गए, मीटिंग छोड़कर, कि राहुल गांधी जो मंच बिहार में था वो आरजेडी का मंच था, वहां से प्रधानमंत्री को गालियां दी गई। ये बात दीगर थी कि मंत्री दिनेश सिंह जो बीजेपी से एमएलसी हैं, रायबरेली के हैं, वो बैठे रहे। अब क्या है सियासत, पहले तो ये समझिए, रिपोर्ट देखिए, क्या मंत्री नहीं है इस चक्कर में, जब उसकी चाहत थी इसीलिए राहुल गांधी का बड़ा विरोध है, या कुछ और कहानी है? अपने 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दूसरे दिन भी विरोध का सामना करना पड़ा। दौरे के पहले दिन यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का विरोध किया, तो दौरे के दूसरे दिन राहुल गांधी की अध्यक्षता में चल रही जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण कार्य समिति बैठक में भी हंगामा होने लगा। देखिए, बैठक का हमें मजबूरी में बहिष्कार करना पड़ा। मैंने आज दिशा की बैठक में एक लिखित रूप से माननीय जो दिशा के अध्यक्ष हैं, रायबरेली के सांसद हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी से एक निंदा प्रस्ताव मैंने इस बोर्ड में, इस बैठक में मैंने लिखित रूप से दिया, जिलाधिकारी महोदय को भी दिया और आदरणीय राहुल गांधी जी को भी दिया, कि बिहार की एक घटना में जिस तरीके से भारत के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के मुख्य सेवक की ही नहीं मां को, बल्कि भारत के रहने वाले 135 करोड़ लोगों की मां को गाली दी गई, अपमान किया गया। मां एक शब्द जो हमारी अस्मिता से जुड़ा है, हमारी भावनाओं से जुड़ा है, हमारे संस्कारों से जुड़ा है। एक कैसे हो सकता है कि किसी पार्टी के, एक राष्ट्रीय पार्टी के मंच से मां को गाली दी जाए। दिशा की बैठक शुरू होते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री और ऊंचाहार विधायक मनोज पांडे ने बीते दिनों बिहार में राहुल गांधी की जनसभा के दौरान पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा, लेकिन राहुल गांधी के मना करते ही उन्होंने इसका विरोध किया और ये कहते हुए बैठक से बाहर चले आए कि मैं बैठक का बहिष्कार करता हूं। मां को अपमानित किया जाए। मैंने ये प्रस्ताव रखा कि भारत में मां का बहुत बड़ा स्थान है, हम भारत माता को मां मानते हैं। हम झलकारी बाई हमारी माँ रही है, रानी लक्ष्मी बाई हमारी माँ रही, उदा देवी हमारी माँ रही है, हमारी कल्पना भी, एक जो देश का नाम रोशन किया वो भी एक माँ थी, एक बहन थी। और मैंने कहा कि इस पर ये निंदा प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए सर्वसम्मत से। पूरा हाउस इसके लिए सहमत था, लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने इसका विरोध किया। मेरा मानना है कि जहाँ पर जिस देश में माँ का अपमान हो, माँ केवल भारत के प्रधानमंत्री नहीं, मेरी भी माँ है और हम लोगों की भावनाओं से जुड़ा है माँ सब। और मैं आपसे बड़े स्पष्ट रूप से कहता हूँ, ये राजनीतिक नहीं है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा है। माँ का अपमान सह करके हम एक सेकंड भी राजनीति नहीं करना चाहते। बैठक से बहिष्कार करने के बाद मनोज पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी लगातार सर्वोच्च न्यायालय, इलेक्शन कमीशन जैसी देश की गरिमामयी संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों में खुद 2 बार लिखित माफीनामा दे चुके हैं। राहुल गांधी जी से हमारा सवाल है, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में आप बताइए रायबरेली के विकास के लिए आपने क्या करने का काम किया। मेरा सवाल है आदरणीय राहुल गांधी जी से कि आज आप भारत के संविधान को लेकर के आप हर जगह दिखाते हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपने चुनाव आयोग पर आपने निशाना लगाया,
आपने भारत की सेना की कार्रवाई पर सबूत मांगे, आप लोकसभा की सर्वोच्च पीठ पर आपने उंगली उठाने का काम किया। लगातार आप संविधान से जुड़ी हुई उन संस्थाओं को अपमानित करने का काम करते हैं, अपमानित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर उंगली उठाने का काम करते हैं। क्या ये भारत के संविधान का अपमान नहीं है? क्या आप इसके लिए आप भारत से माफी मांगेंगे? मेरा तीसरा सवाल आदरणीय राहुल गांधी जी से रहा। क्या आप कहते हैं वीर सावरकर माफी वीर थे? आप कहते हैं वीर सावरकर माफी वीर थे। हम आपसे सवाल करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और कई न्यायालयों में क्या 2 बार आपने माफीनामा लिखित रूप से नहीं देने का काम किया है? कभी ज्वाइन करेंगे कि नहीं? नहीं, मैंने बहिष्कार कर दिया बैठक का। आपने प्रस्ताव रखा तो क्या बोला राहुल ने? नहीं, पूरे हाउस के लोग इससे सहमत थे, लेकिन उन्होंने इसको नहीं स्वीकार किया तो मैंने बहिष्कार किया। इससे पहले बुधवार को प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर राहुल गांधी का काफिला रोक दिया गया था। दिनेश प्रताप सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के विरोध में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया था। ये भी अपने आप में एक केस है कि अदिति सिंह बैठी रहीं, तिलोई से बीजेपी विधायक बैठे रहे, एमएलसी दिनेश प्रताप और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे रहे, तब तो कोई ऐसी बात नहीं हुई, उन लोगों ने नहीं बहिष्कार किया, ये भी पूछा जाना चाहिए। अब मेरे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक और साथ ही पंकज चतुर्वेदी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं। ये बड़ा समझ में नहीं आया, अब जो छन छन के शाम को खबरें निकली, बोले अब 1.5 साल था, आखिरी दांव था कि यहां पर बड़ा दिखा लो तो शायद मंत्री पद मिल जाए, क्योंकि अब तो सपा का वो नहीं रह गए, अब तो वो अलग निर्दलीय टाइप से सीट है तो मंत्री भी बन सकते हैं। तो क्या मनोज पांडे जी की इच्छाएं पूरी होंगी जो जून कहे या जनवरी 2024 से चेंज हुई हैं? देखिए पुष्कर जी, 2-3 चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। मनोज पांडे जब समाजवादी पार्टी में थे तो यही भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस सब पे निशाना साधते थे, और चूंकि मुख्य सचेतक थे, विधानसभा जब सत्र चलता था तो नेता विरोधी दल के बगल में बैठते थे, और जब नहीं रहते थे तो पूरा विधानसभा की जिम्मेदारी इन्हीं के पास होती थी कि किसको कब बोलना है, कितना समय अलॉट करना है, और लगातार हमलावर थे। समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रखती थी। लेकिन मनोज पांडे को बाद में फिर अमित शाह जी से मीटिंग होती है, रायबरेली अमित शाह जी लोकसभा चुनाव के दौरान जाते हैं, मंच पे बाकायदा शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उसके पहले राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करते हैं, और ये उन 7-8 विधायकों में है जिसमें राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे या बांदा से चतुर्वेदी, क्या नाम है वो, विनोद चतुर्वेदी, बदायूं से एक विधायक। तो ये लोग चूंकि आपको याद होगा जब भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन के तैयार हो गए तो समाजवादी पार्टी ने स्टैंड लिया था, किसी को बीजेपी के साथ जाके या उनके कहने पे दर्शन नहीं करना, हम लोगों को करना होगा तो साथ में चलेंगे। तब तो मनोज पांडे लगातार बीजेपी पे हमलावर थे कि दिखावे की राजनीति बीजेपी कर रही है, तब दर्शन करने नहीं गए थे, क्योंकि तब सपा में थे, तब इनको वो चीजें याद नहीं आ रही थी। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के करीब गए तो सपा पे हमलावर रहे और बताया कि मुझे दर्शन करने से रोका जा रहा था, सनातन धर्म का अपमान हो रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। क्योंकि अब बीजेपी में आ गए तो अब मंत्री बनेंगे कि नहीं? देखिए बीजेपी में क्या होगा, ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आए थे, अपनी विधानसभा सीट भी लोकसभा चुनाव में हार गए थे, चाहे ये हो चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, दोनों लोग। हालांकि ये केंद्रीय नेतृत्व के टच में है, एक बार दिखाने की इन्होंने आज विरोध करके कोशिश की, क्योंकि मामला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ था, और राहुल गांधी जो एलओपी हैं और सांसद हैं, कांग्रेस के मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, लेकिन सारे निर्णय वही लेते, सब कुछ तो वही उनका है। विरोध करेंगे, खबरें बनेंगी, मामला ऊपर तक जा सकता है, फिर से निगाहों में मेरी नोटिस हो सकती है। ठीक है पंकज जी, आता हूं जरा कौशिक जी पूरी अभी उसका पोस्टमार्टम बताएंगे, उसके लिए तो लगे ही है, लेकिन 1.5 साल के बाद विधानसभा चुनाव है, टिकट भी पक्का करना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से इतना आगे बढ़ चुके हैं कि शायद अब
बाई चांस वापसी भी हो तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस लेंगे। तो वो भी मजबूत करना है कि ऊंचाहार से जहां से टिकट मांगे केंद्रीय नेतृत्व दे दे, मंत्री भी अगर विस्तार हो तो भी बन जाए, क्योंकि अब केंद्रीय नेतृत्व के निगाहों में बने रहना है। वही दिनेश प्रताप सिंह कल विरोध किया, आज मंच पे राहुल गांधी के बगल में आए। हालांकि एक और कुर्सी भी चर्चा है कि बड़ी थी। दिनेश प्रताप चलिए सिंह आपसे पूछ क्योंकि लेते हैं, वो राहुल कुर्सी गांधी कैसे बगल बड़ी बगल थी? बैठे हुए हैं, अध्यक्ष दिशा के राहुल गांधी हैं, लेकिन दिनेश प्रताप सिंह की कुर्सी ऊंची है। इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पे बड़ा बवाल मचा पड़ा है। इससे पहले जब ठीक। राहुल गांधी पिछले बार आए थे पहली बार, तब दिनेश प्रताप सिंह बगल हाथ जोड़े बगल में खड़े हुए थे, तो बड़ी वायरल हुआ था कि देखिए ये कांग्रेस, क्योंकि इनके राहुल गांधी बोस रह चुके हैं, तो उसी मुद्रा में अभी बोस ही राहुल गांधी को मानते हैं। तो बहुत ठीक। कुछ सीखने के बाद सब कुछ अपना दिखाना होता है कि अब मैं बहुत ताकतवर हूँ और राहुल गांधी का विरोध कर रहा हूँ। तो सब कुछ चल रहा है, लेकिन वो राहुल गांधी, ये भी बात सच्चाई है, हालांकि सांसद है दिशा के और वो आते रहेंगे, ऐसी बैठ के चलती रहेंगी। लेकिन ये मुझे जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं, जो है वो खबरों में बने रहना, अपना नाम बढ़वाना, अपना कद बढ़वाना, पार्टी के निगाहों में बना रहना, और जल्दी ही ठीक। संगठन जब विस्तार होगा तो यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार भी होगा, तो उस पर भी इनकी निगाह है। क्योंकि अखिलेश यादव भी कई बार कमेंट कर चुके हैं कि अब तो पार्टी से आपको फ्री कर दिया हूँ, क्योंकि अभी तो बीजेपी टेक्निकल रूप से कहती थी आप भाजपा में हैं, जाइए आप मंत्री बन जाइए। तो बहुत सारी चीजें पुष्कर है जो मैं ठीक आगे पंकज जी, क्या, आपने बहुत सारी एक चीजें ही ऐसी है बार जो में नहीं पूरी कही बात जाती। रख दी। अब मैं सुनील जी से पूछ लेना। डॉक्टर साहब, राहुल का कहते बड़े आदमी का विरोध करो तो बड़ा ही बनना, बड़े आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन ये तो दूसरी लड़ाई दिखाई दे गई। कल जब दिनेश प्रताप सिंह ने चिट्ठी लिखी भूपेन्द्र चौधरी को, कहा कि यहाँ के कप्तान इनको राजशाही जैसा सम्मान दे रहे हैं, ये गलत है, वो तो अंदर बराबर में ऊंची कुर्सी डाल के बैठ गए। और जब इन्होंने बहिष्कार किया तो साथ नहीं अदिति सिंह भी जा रही हैं, तिलोई के विधायक भी जा रहे हैं, हरचंदपुर के भी विधायक जा रहे हैं। तो चक्कर क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये तो बीजेपी में फाड़ ज्यादा दिखाई दे रहा है। कि पांडे जी को समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं दिया। आपने देखा होगा कि मौर्य जी से भी बिगाड़ ली अखिलेश यादव ने पांडे जी के चक्कर में। बिल्कुल। पांडे जी को मैं अभी से नहीं, करीब 20 साल से जानता हूँ, व्यक्तिगत जानता हूँ, जब वो चेयरमैन हुआ करते थे उससे पहले। नगर पालिका, आप देखिए नगर पालिका के, तो जब वो समाजवादी पार्टी ने इतना कुछ दिया, उसके बावजूद भी वो समाज इतना सब कुछ छोड़ के आए हैं, तो मंत्री बनना तो बनता है उनका। अब मंत्री फिर भी न बने तो इसका मतलब फिर तो राजनीति करना बेकार है, उनकी जगह कोई भी व्यक्ति हो। राज्यसभा में की वोटिंग के समय भी आपका सहयोग किया, लेकिन दिक्कत जब आती है कि जब अखिलेश यादव से वो गुपचुप तरीके से मिल लेते हैं। अभी फिर एक कार्यक्रम था दिल्ली में, मैं भी था, उसमें दोनों लोग थे। अखिलेश यादव जी ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कोने में ले गए और कुछ फुसफुसाए। अब वो तो सुन नहीं पाया मैं क्या था, मैं खुद मौजूद था। मतलब रहा होगा ये तो करीब बड़ी 1-1.5 रिपोर्ट मिनट लगा बात। दी पंकज जी डॉक्टर साहब ने। ये और 1-1.5 रिपोर्ट मिनट लग गई बात हुई, अगर 1-1.5 मिनट बात हुई चौहान साहब, और मुस्कुराते हुए वो उधर निकल गए, डॉक्टर वो साहब उधर लग निकल रहा है गए। रास्ते में रोड़ा बन जाएंगे। ये इन्होंने आज जितनी नहीं मेहनत करी, उन्होंने डॉक्टर साहब ने नहीं, उसकी वो पोल सोशल पट्टी। मीडिया पे फोटो भी, वो सोशल मीडिया पे फोटो भी आ गया था, किसी ने शायद क्लिक किया था उसको। लेकिन जो पत्रकार होने के नाते मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, तो मुझे नहीं लगता कि दोनों में कोई कड़वाहट है। तो क्या अब संशय इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी मिशन के तहत समाजवादी पार्टी ने भेजा है, या वास्तव में समाजवादी पार्टी की तिलांजलि देकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करना चाहते हैं? ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को निर्णय करना होगा। मैंने कई प्रोग्राम किए हैं डॉक्टर साहब, और पंकज चतुर्वेदी वो इकलौते पत्रकार थे जिन्होंने कहा था कि जल्दी मत कीजिए, ये 8 में से कई लौट सकते हैं। और आप आज उनके धीरे धीरे कड़ियां खोल रहे हैं। पंकज जी ने एक बात कही ना कि ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी में वापसी होगी, तो मेरे थोड़े से कान खड़े हो गए। मुझे लगा कि नहीं, वापसी हो सकती नहीं, है। अब ज्यादा दूर निकल गए ना, इसलिए। कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो बहुत दिन पहले की बात नहीं है, 2-4-6 महीने पहले की बात नहीं है, मैं 1.5-2 महीने पहले की बात ही बता रहा हूँ आपको। किसी चैनल का कार्यक्रम था, ठीक है।
दिक्कत क्या होती है कि जब कटुता आ जाती है तो लोग नजरें चुरा के निकल जाते हैं साइड से। आप भी सही समझते बात। हैं जब ऐसी चीजें आती हैं। नहीं, हम लोग सब समझते हैं, तीनों लोग अखिलेश पत्रकार ही हैं। अखिलेश यादव जैसे बड़ा लीडर या तो उनका हाथ पकड़ के कॉर्नर में ले जा करके फुसफुसा के निकल जाए हंसते हुए, तो या तो व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं या मुझे लगता है राजनीतिक मिशन कोई हो सकता है। यदि इतना सब कुछ है, आप देखिए विधायकी की के लिए शिवपाल सिंह यादव के लिए तो लिख दिया था, इनके लिए क्यों नहीं लिखा? ये वो तो विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय करेंगे, ठीक है मान लेते हैं, लेकिन एक पत्र तो जारी कर सकती थी समाजवादी पार्टी। वो तो नितिन अग्रवाल नहीं, के लिए भी नहीं लिखा था। तो क्यों? कारण आप देख समझिए ना, क्यों? अरे राजनीतिक संदेश तो आप दीजिए ना कि हम नहीं चाहते इनको पार्टी में। और वो सब जानते हैं कि पत्र देने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहेगी, विधानसभा अध्यक्ष चाहेंगे, वो होगा जो 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 शिवपाल सिंह यादव के लिए हुआ। लेकिन आपने पत्र जारी क्यों नहीं किया यदि आपको इतनी ही कटुता है उनसे? तो अच्छा, फिर आपकी बात से हम एक निष्कर्ष और निकाल लें, जिनके लिए पत्र लिख लिया वो अब चाचा हो गए, सगे हो गए, तो फिर इनके लिए तो पत्र भी नहीं लिखा, दोस्ती फिर से हो सकती है। ये मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं। वो सीन देख करके मुझे लगा कि ये सब है क्या। दूसरी सबसे राजनीति में तो हम और आप सब जानते हैं कुछ भी कभी भी हो सकता है। एक एक सीट विधानसभा में बड़ा महत्वपूर्ण होगी 2027 के में, तो ये सब पुरानी नई कटुता सब लोग भूल जाते हैं। वो चाहते हैं कि ये सीट निकाल पाएगा व्यक्ति कि नहीं निकाल पाएगा। ये निकाल पाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। आप बताइए मौर्य जी ने मुलायम सिंह जी के लिए क्या क्या नहीं कहा, सपा के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग नहीं हुआ। वो आए ना समाजवादी पार्टी में, तो ये सब चीजें तो खैर राजनीति में इतना तो उन्होंने नहीं किया। पांडे जी ने इतना तो समाजवादी पार्टी के मतलब मुलायम सिंह परिवार के लिए तो इतना कुछ नहीं बोला जितना मौर्य जी ने बोला। तो अब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं यदि समीक्षा करूं तो ये इतना हक तो पांडे जी का बनता है कि उनको मंत्रिपरिषद में योगी जी की में होना चाहिए। दोनों बातें कह रहे हैं पंकज चतुर्वेदी, देख रहे हैं कौशिक जी, एक तरफ बता रहे हैं कि 1.5 मिनट बाद भी हो रही कान में अखिलेश से, और आप केंद्र में के लोगों की तारीफ करें, वहां के ब्लू हार्ट बॉय बने, और आप चाह रहे हैं कि यहाँ कैबिनेट मंत्री बने, तो उसके लिए बड़ी मेहनत है। इतना त्याग किया है उन्होंने। मैं बता रहा हूँ, देखिए आप ये पंकज वहां ज्यादा जानते होंगे, धरातल पर वहां रहते हैं। आप देखिए मौर्य जी के बेटे को टिकट मिलनी थी, मिली क्या ना? जो पांडे जी ने चाहा सो हुआ। और मैं तब से जानता हूं इतना बड़ा प्रोटोकॉल, सारी चीजें उनके पास रहा करती थी। अब मुख्य सचेतक भी उनको बनाया, और बड़ा समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझसे भी मिलने आए 1-2 बार। तो गाड़ियों का वो काफिला हुआ करता था, जलवा हुआ करता था पांडे जी का, कि 20 गाड़ियां 30 गाड़ियां उनके साथ चल रही हैं। इतना समाजवादी, मैं स्वीकार करता हूँ, समाजवादी पार्टी ने मनोज पांडे को यहां तक लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चाहे वो नेताजी से संबंध रहे हो, अखिलेश जी से कैसे संबंध है ये मैं नहीं जानता, लेकिन नेताजी से उनके कैसे संबंध थे जो मैंने देखे हैं, सुने भी हैं। नेताजी से लड़के ही अखिलेश ने कैबिनेट मंत्री बनाया था, ये भी तय है। 2012 में मंत्री पद उन्होंने खुद इनकी मदद की थी, लेकिन राजनीति में कौन कितना याद रखता है। डॉक्टर कौशिक, आप हमारे साथ जुड़े, आपको जाना है, मैं दे रहा हूं बस एक कमेंट लेना। तो पंकज, अभी ये वाला फॉर्मूला लग रहा फेल हो जाएगा, ये तो चलेगा नहीं। पंकज चतुर्वेदी, तो फार्मूले तो दिनेश सिंह कल विरोध कर दिए, कल दिनेश सिंह ने विरोध कर दिया, तो वो कल से लगातार खबरों में बने रहे। अब चूंकि ये भी दिनेश प्रताप सिंह पुराने कांग्रेसी थे, और लगातार चर्चा था। पिछली बार ये हुआ, राहुल गांधी करीब है, साथ में खड़े हुए थे। तो दिनेश प्रताप सिंह अगर खबर में आ गए और मनोज पांडे पीछे रह जाते, दिशा की बैठक में मनोज पांडे की चर्चा नहीं होती, तो ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि मनोज पांडे भी, ये बात सही है, बड़े नेता हैं और मुलायम सिंह यादव के करीबी थे। और दिनेश सिंह और मनोज पांडे में या फिर अखिलेश सिंह के बीच में जो चीजें थी वो सबको मालूम है। और ये मुझे मालूम दोनों पंचवटी और इनमें क्या क्या है, तो दिल्ली का महिमा मंडप करेंगे ही। और चूंकि अगर मंत्री भी बनना होगा तो दिल्ली तय करेगी, अगर एमएलसी भी बनना होता है तो दिल्ली तय करती है। तो बगैर दिल्ली के सहमति के मनोज पांडे बन भी नहीं पाएंगे। तो मनोज पांडे को मालूम है कि किसकी बात और कौन से मुद्दे पे कब रखना है। चलिए, आज समय खत्म हो रहा है, पहले प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, संगठन हो जाए, तब तक इतना कम समय रह जाएगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। डॉक्टर कौशिक हमारे साथ आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर में रायबरेली में
राहुल गांधी का बहिष्कार करके क्या मिलेगा मंत्री पद मनोज पांडे जी को, ये अपने आप में अभी बड़ा सवाल है। धन्यवाद। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। Finer Finesta. कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।